बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप्ड स्टोरीज उन पे बात करते हैं जो दिन भर में चीजें अपडेट हुई हैं। उन पे सबसे बड़ी खबर एक लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए बिकती बिकती रह गई। क्यों, ये आपके सामने रखेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पे शोर उठा, फिर दबा, अब फिर शोर उठने लगा है। ये कौन कह रहा है? और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सरदार एजाज इसाक उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ सियासी वजूहात की बिना पे मुलाकातों पे पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती और उनको मुलाकात के दौरान या पेशी के दौरान सियासी गुफ्तगू से रोका भी नहीं जा सकता। ये आइन की जो सेक्शन है उसके खिलाफ है। उन्होंने वो सेक्शन ही उड़ा दिया है। इस पे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली बिन गंडापुर, हमने पंजाबी में तो सुल्तान रही सुने ही थे, मौला जट भी सुने थे, लेकिन अब पख्तूनों में भी पंजाब जो है वो सुल्तान रही, मौला जट और मुस्तफा कुरैशी जो है वो निकल आए हैं। अब ये बात उस वक्त तक कहनी पड़ेगी जब तक अमलन अली बिन गंडापुर जो है इस बात को डिनाई अमल से कर नहीं देते। उन्होंने कहा इस बार हम घरों वालों को बता के जाएंगे, अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। और फिर उन्हीं की तरफ से एक अच्छी खबर भी कि तलबा यूनियंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बहाल कर दी गई हैं, जो आजमाइश में डाल देंगी बाकी हुकूमतों को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। साथ ही साथ ईमान वजारी और अली चट्ठा उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। एक और खबर, वो जो बात की जा रही थी कि जुमे वाले दिन, जिसके बारे में नबील गबोल ने भी कहा था कि जुमे वाले दिन एक अहम तरीन बिल जो है वो आ रहा है। असेंबली में तैयारियां थी, सब कुछ था, टीवियों पे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वो बिल अब नहीं आ रहा। जजेस को कंट्रोल करने का एक और बिल जिसकी तैयारियां कर ली गई थी वो अब जुमा को यानी कल नहीं आ रहा। वो बिल कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। एक और चीज, दूसरी सियासी जमातों के साथ बड़ी बैठक बहुत जल्द होगी। ये किसने कहा? बुशरा बीबी की जमानत फिर कैंसिल होने वाली है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जुडिशियल कमीशन के मेंबरान नामजद करने पे फड्डा क्या है वो आपके सामने रखेंगे। पंजाब का गवर्नर सरदार सलीम हैदर वाइस चांसलर की डी मेरिट तकर्री पे फिर डट गया है और मरियम नवाज को असद उमर ने एक बड़ा चैलेंज दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल टू द पॉइंट टच करते हुए इन चीजों पे चलते हैं। नंबर 1, पीआईए की बिडिंग हुई, बोली हुई कि पीआईए के असासा जात, इमारतें वगैरह नहीं, उसके जहाज और उसका ऑपरेशन और वो चीजें जो हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। उसकी कम से कम जो डिमांड है वो रखी गई 85 अरब और 10 अरब जो है वो सुनो टीवी के मालिक, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक चौधरी साद नजीर ने उसकी बोली दी। 18 माह तक तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें भी देनी है, फिर आधे मुलाजमीन को फारग करना है, गोल्डन हैंडशेक देना है, सब कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि जब इसको कोई लेने को तैयार नहीं है पीआईए को, तो मैं तो उस वक्त 10 अरब की बोली दे रहा हूं। देखते हैं अगली डिटेल क्या आती है। वो बोली मुअख्खर कर दी गई है, फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं की गई है, लेकिन उस बोली को रिजेक्ट भी नहीं किया गया है, मुअख्खर किया गया है। इस पे निजकारी कमीशन मजीद गौर करेगा, इसको देखेगा। ये तो एक चीज हो गई कि यानी पीआईए बिकते बिकते रह गया है। आगे देखते हैं। दूसरी, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वाले से दो खबरें। एक ये कि वो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम ये लाना चाहते हैं। हुकूमत कह रही है कि नहीं 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 लाना चाह रहे, वो कह रहे हैं लाना चाहते हैं, और उसमें ये फौजी अदालतें लाना चाहते हैं और हमें अंधेरे में फांसियां देना चाहते हैं या अंधेरे में हमें सजाएं देना चाहते हैं ताकि कोई पूछे ही नहीं। दूसरी तरफ वो तैयारियां कर रहे हैं एहतजाज की और उनका टारगेट यह है कि वो कहते हैं कि जी हम 4 लाख लोगों को निकालेंगे। देखते हैं 4 लाख लोग कैसे और कहां और कब निकलते हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई बात एहतजाज की कि वजीर आला अली मीन गंडापुर वो फिर एक बार सुल्तान रही और मौला जट का किरदार और गंडासा संभाले हुए हैं। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। वो उन्होंने कहा कि अब की बार फैसला कौन जंग का वक्त करीब है। अब तो हर बार ये कहते हैं कि फैसला कौन जंग का वक्त करीब है, फैसला कौन जंग का वक्त आ गया है, लेकिन हम ये इसी को इनकार नहीं करते कि सियासत में ये चीजें होती हैं।
ये तसलसल के साथ साथ ये चीजें चल रही होती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीजें चलती हैं सियासत में, लेकिन इतनी बड़ी बढ़के नहीं मारनी चाहिए कि जिसके बाद जो है वो मुश्किल पेश आ जाए। उन्होंने कहा है कि जी हम अपने घरों वालों को बता के जाएंगे कि अगर हम वापस ना आए तो फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, यानी हम फिर मर के वापस आएंगे। तो देखते हैं एहतजाज की काल कब आती है, कब होता है और क्या होता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पेशावर में जो इजलास हुआ था पीटीआई का, कोर कमेटी का, सियासी कमेटी का, उसमें बहुत कुछ अहम फैसले एहतजाज के हवाले से कर लिए गए हैं। और इस एहतजाज में पीएमएलएन सॉरी पाकिस्तान वोकला जो हैं उनकी पावर को यूज किए जाने का प्लान है, स्टूडेंट्स की पावर को यूज किए जाने का प्लान है, और फिर बाकी जो है वो सियासी जमातें जो हैं जो जितनी अपोजिशन में है थोड़ी बहुत, मौलाना तो खैर उनके साथ एहतजाज में नहीं होंगे, उसकी तैयारियां हैं। अगली खबर ये कि तलबा यूनियंस पे जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है, हुकूमतें ऐलान करती हैं अमल नहीं करती, वो तलबा यूनियंस बहाल कर दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और ये पीटीआई का बड़ा पॉलिटिकल स्टेप है, जिसमें पहले यूथ उसके साथ चिमटी हुई है, और तलबा यूनियंस बहाल होने से मजीद जो तलबा हैं उनको ये राइट मिलेगा, और उसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तलबा जो है उनकी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। प्रॉब्लम भी आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन मेनली डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और वहां में तालीमी इदारों में एक तरह से पॉलिटिक्स का जो है वो बहुत बड़ी मूव आ जाएगी, और यही मूव पीटीआई उसको जो है वो अपने हक में इस्तेमाल करेगी, करना चाहती है। बाकी सूबे, मरकज, उनके तलबा यूनियंस ना बहाल करने के ऊपर सवालात उठेंगे, उन पर सवालात होंगे, उसमें कोर्ट्स में मामला जाएगा, उसमें तलबा में जाएगा। जहां जहां तक तलबा यूनियन बहाल नहीं होंगी वहां नफरत फैलेगी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके खिलाफ। पीपल्स पार्टी जो तलबा यूनियन की हमेशा से हामी रही है, अपने सिंध में उसने बहाल नहीं किया ऐलानात करने के बावजूद। और एक और चीज कि पीटीआई की क्यादत ने इमरान खान से कुछ ने मुलाकात की, कुछ की नहीं हो सकी, तो असद कैसर ने कहा जी कि हम अगले हफ्ते में सियासी जमातों की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, और बड़ी बैठक के बाद एक बड़ा इत्तेहाद बनेगा, और बड़ा इत्तेहाद जो है वो आगे एक बड़ी मूवमेंट चलाएगा। देखते हैं ये बैठक कब होती है। असद कैसर साहब तो बड़े अरसे से ये इस तरह का इत्तेहाद बना रहे हैं, लेकिन बन जाएगा या नहीं बनेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बुशरा बीबी का भी केस था, ये जो 190 वाला था, इसमें अडयाला जेल में, तो वहां पे जज साहब ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं कि वो 2 पेशियों पे मुसलसल नहीं आई, और यही तरीका रहा तो फिर हम बुशरा बीबी की जमानत कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फिर उन पर तलवार लटकी है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनमें फड्डा पड़ गया है, जिसकी वजह से जुडिशियल कमीशन की तश्कील नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी कहती है कि आपके पास स्पीकर का नामजद करता एक रुकन, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून, 3 वोट आपके पास खालिस्तान नून के पास है, तो अब कौमी असम्बली और सेनेट में जो है हमारे दोनों बंदे लिए जाए, ठीक है। और इस तरह 2 नून के होंगे, 2 अपोजिशन के होंगे और 3 हुकूमत के होंगे। इस वजह से जुडिशियल कमीशन का जो ऐलान है वो नहीं हो पा रहा है। और एक और लास्टली एक चीज, पंजाब का गवर्नर वो फिर मरियम नवाज के डीमेरिट फैसले जो वाइस चांसलर की तरफ कर रही हैं उस पर अड़ गया है। वो कहता है नहीं होगा, ऐसे नहीं होने दूंगा। वहां पे कब तक ये निकाह जो है वो चलेगा, इसको देखते हैं। एक चैलेंज दिया है असद उमर ने, किसको? मरियम नवाज साहबा को। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा ने आज कहा है कि जी अब तो मुखालिफ भी कहने लगे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हवा पंजाब में चल पड़ी है। तो असद उमर ने काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ठीक है जी, अगर हवा आपकी चल पड़ी है तो आज इलेक्शन अनाउंस कर दें, कल पता चल जाएगा कि हवा आपकी चल पड़ी है या हवा जो है वो अभी तक सिर्फ बातों में ही चली है। बाकी कल में जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो बिल था, जिसमें मुबैना तौर पे 3 जजों से बढ़ा के 5 करने का प्लान था या 7 करने का प्लान था, वो और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं, जिसके बारे में बड़ा शोर किया जा रहा था। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक बिल जो है वो पेश किया जा रहा है। फिलहाल अब तक यही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।